स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं हमारी लास्ट राशि मीन के बारे में। साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल कैसा रहने वाला है ये वीक इनका 27 अक्टूबर से लेकर और 2 नवंबर तक। देखिए पूरा ही वीक ये खास है क्योंकि अक्टूबर समाप्त हो रहा है, अक्टूबर का लास्ट वीक है और नवंबर का ये पहला वीक है। जब भी साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और मून इस पूरे ही वीक पहले धनु में रहेंगे, फिर मीन में, देखिए एंड में रहेंगे और बीच में मकर और कुंभ में रहेंगे। लेकिन आपके लिए मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति 31 और 1 तारीख को आपके 12th हाउस में रहेगी। यानी चंद्रमा जब भी त्रिक भाव में आ जाते हैं और इसके अलावा चौथे भाव में भी आते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते। 12वें घर में चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं, निर्णय शक्ति को भी इफेक्ट करते हैं और लाइफ के हर फ्रंट पर आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 31 और 1 तारीख मीन राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। इसके साथ ही इस पूरे ही वीक में अगर हम देखें तो मंगल बदल रहे हैं, मंगल स्वग्रही हो रहे हैं और प्रवेश करेंगे अपने ही घर में, और शुक्र भी प्रवेश करेंगे खुद के घर में, यानी मूल त्रिकोण राशि में शुक्र आ जाएंगे तुला राशि में। तो यहाँ पर शुक्र प्रवेश करेंगे 2 नवंबर को और मंगल पहले ही दिन से बदल जाएंगे, तो ये दोनों ग्रह बदल के भी स्थितियां बेहतर करेंगे। ये वीक खास है आपकी लव लाइफ के लिए और उसके लिए आपका जो गुरु की दृष्टि है, देखिए गुरु आपकी लव लाइफ में उच्च के होके बैठे हैं तो स्थितियां बेहतर रहेंगी, लव लाइफ सुधरेगी और इसके साथ गुरु की दृष्टि रहेगी आपके लाभ भाव पर, तो वो स्थिति भी आपके लिए अच्छी है। यानी प्रेम में भी फायदा होगा और लाभ भी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल देखिए वैसे मीन राशि वालों के लिए 7.5 चल रही है, उसका सेकंड फेज चल रहा है, तो यहाँ पर मानसिक तनाव तो चल रहा है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो शनि का आपकी लगन में होना मानसिक तनाव दे रहा है, और जब भी 7.5 का जो दूसरा चरण होता है 2.5 साल, वो थोड़े से तनाव भरे होते हैं। यहाँ पर शुक्र भी नीच के रहेंगे 2 तारीख तक, शनि वक्रीय हैं और आपकी लगन में हैं। और अगर आपकी कुंडली में भी शनि खराब हैं, नीच के हैं, शत्रु घर में हैं, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ओवर थिंकिंग की समस्या रहेगी, एंग्जाइटी डिप्रेशन की समस्या रह सकती है और लोअर बॉडी पार्ट में कहीं ना कहीं चोट लगने का डर भी रह सकता है, बैकिक की समस्या रह सकती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें और खास तौर से 31 और 1 को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ज्यादा मेंटल हेल्थ का हम ज्यादा ध्यान रखने को कहेंगे। यानी ओवर थिंकिंग या आइसोलेशन या इमोशनल वैक्यूम की समस्या से पीड़ित रह सकते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखें, वर्कआउट करें, योगा ध्यान साधनाएं करें तो आपकी चीजें बेहतर होंगी। इसके साथ ही जब हम देखते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, तो जैसा हमने बताया कि आपके पंचम से आपकी लव लाइफ को देखा जाता है। गुरु आपके 5th हाउस में उच्च के होकर बैठे हैं, तो यहाँ पर गुरु का होना आपकी डेफिनेटली लव लाइफ को सुधारेगा। हालांकि जहाँ गुरु अकेले होते हैं बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते, लेकिन यहाँ त्रिकोण में गुरु कंफर्टेबल होते हैं, उच्च के हैं, तो यहाँ पर आपकी जो लव लाइफ है सुधरेगी, अंडरस्टैंडिंग बनेगी, धैर्य बनेगा और एक दूसरे की बातों को समझेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन यहाँ भी 31 और 1 तारीख को आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो देखिए जब भी वैवाहिक जीवन की बात करते हैं 7th हाउस देखा जाता है। यहाँ पर अभी नीच के शुक्र विराजमान है और शनि की दृष्टि है। जब भी शनि मंगल राहु केतु वैवाहिक जीवन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी ले आते हैं, अननेसेसरी का तनाव ले आते हैं, झगड़े विवाद का माहौल रहता है। शनि की दृष्टि और शुक्र का यहाँ होना थोड़ा सा एक डिससेटिस्फेक्शन आपकी मैरिड लाइफ में दे सकते हैं। किसी का कोई तीसरे व्यक्ति के कारण भी यहाँ परेशानी हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल रह सकते हैं, तो यहाँ पर आपको अपने वैवाहिक जीवन को संभालना है। सबके साथ ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, कई लोग कहते हैं हमारे साथ ऐसा है नहीं है, क्योंकि ये हम आपको ट्रांजिट के आधार पर बताते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपको यहाँ आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल नहीं जाना है, शक नहीं करना है, बहुत ज्यादा सवाल जवाब से भी बचना है, तो ही यहाँ पर आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, अन्यथा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके साथ अगर हम देखें तो देखिए सूर्य भी नीच के चल रहे हैं और सूर्य यहाँ पर लॉर्ड हैं आपके छठे घर के, हालांकि विपरीत राजयोग भी बनता है, लेकिन नीच का जो प्लैनेट होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां, डीफेम या गलत तरीके से थोड़ा इन्वॉल्वमेंट ले आता है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो देखिए कार्य क्षेत्र के जो आपके लॉर्ड हैं
और आपके खुद के भी लॉर्ड हैं गुरु, वो उच्च के होकर चल रहे हैं, लेकिन आ गए हैं आपके देखिए पंचम में। तो एक ये चीज़ यहाँ पर मीन राशि, मीन लगन के लिए बहुत अच्छी है, चाहे और ग्रह अच्छे हैं या खराब हैं, लेकिन गुरु का उच्च का होके आपके त्रिकोण में बैठना आपकी बहुत सारी परेशानियों को दूर करने वाला है। यानी त्रिकोण से गुरु जो है आपके भाग्य को देखेंगे और आपके जो चाहे फैमिली प्लानिंग हो या मैरिड लाइफ हो या डिस्टेंस एजुकेशन या दूर-दराज जाके हाई हाई एजुकेशन लेना, ये सब में आपको लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। और कार्य क्षेत्र के लॉर्ड होकर त्रिकोण में बैठ के गुरु यहाँ पर आपको फ़ायदा पहुँचाएँगे। जो लोग टीचिंग से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी का काम है, काउंसलिंग का काम है, उन सबको यहाँ पर लाभ हो सकता है। विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का काम है, तो भी यहाँ पर लाभ के योग बने हुए हैं। मंगल की भी जो स्थिति है, धन भाव के आपके लॉर्ड हैं मंगल, और देखिए मंगल की स्थिति भी यहाँ पर बहुत बेहतर है। यानी मंगल जो है आपके धन भाव के लॉर्ड हैं, आपके भाग्य के स्वामी हैं, तो यहाँ पर आपको धन-धान्य से भरपूर रहेगा ये वीक। लक्ष्मी जी चलायमान हैं और रोटेट होती रहेंगी, तो लिक्विडिटी भी यहाँ पर आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और प्रॉपर्टी से भी लाभ होगा। तो पूरा ही ये वीक हम कहेंगे कार्य क्षेत्र और सुख सुविधाओं या धन की दृष्टि से आपको लाभ पहुँचाने वाला होगा। लेकिन सरकारी महकमे से कहीं जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान दें, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी-सी चीज़ें स्लो रहेंगी, प्रमोशंस अटक सकते हैं। और कोई भी डॉक्यूमेंट में साइन करने से पहले भी ध्यान दें, क्योंकि सूर्य इस समय नीच के चल रहे हैं, तो वो स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर नहीं है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि के देवता गुरु स्वयं पंचम में उच्च होके बैठे हैं। तो हमने आपको बताया है कि अगर हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, तो मीन राशि के लिए समय अच्छा बना हुआ है। इसके साथ ही भाग्येश आपके मंगल हैं, स्वग्रही हो गए हैं, तो मंगल की स्थिति, भाग्येश की स्थिति अच्छी है। लंबे समय से मंगल थोड़ा-सा आपके लिए स्लो डाउन लेके आए थे, परेशानियाँ थी, तो यहाँ पर मंगल का होना आपके भाग्य का पूरा-पूरा साथ आपको मिलेगा, आपके राशि स्वामी का साथ मिलेगा, आध्यात्मिक आप रहेंगे, दान पुण्य करेंगे और यहाँ पर ये वीक बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन बस जिस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, एक तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ओवरथिंकिंग से बचें और साथ ही अपने वैवाहिक जीवन में तालमेल बना के चलें। पूरे ही समय आपको आपके जो लॉर्ड हैं, उनका जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और इसके साथ-साथ आप ओम शम शनिश्चराय नमः का भी जाप करें। पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें, शनिवार के दिन मीठा जल चढ़ाएँ और स्ट्रीट डॉग को फीड करें। और अगर कहीं आप दान पुण्य करना चाहते हैं, तो अवश्य ही आप वृद्धाश्रम में दान करें, तो उनके आशीर्वाद आपको मिलते रहेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।